नमस्कार, आप देख रहे हैं साधना न्यूज मध्य प्रदेश और मैं हूं आपके साथ मेघा जैन। मध्य प्रदेश में आगामी दिनों में चुनाव है। चुनाव को लेकर दोनों ही पार्टियां की पुरजोर तैयारियां हैं। दोनों ही पार्टी अपनी अपनी रणनीति बना रही है। कुछ ही समय चुनाव का बचा हुआ है। कई नेता प्रयास कर रहे हैं तो कई नेता विकास के कार्यों की बात कर रहे हैं। तो आज हमारे साथ एक ऐसे नेता हैं जिन्होंने सामाजिक कार्य में लगातार आगे रहे, जनता को कई सौगातों से उपलब्ध कराई है, कई सौगातें दी है, बच्चों को फ्री शिक्षा दी है, किताबें दी है, कोरोना काल में कई लोगों की मदद की है। तो आइए हम सीधे बात करते हैं सुरजीत वालिया से और जानते हैं कि वो अपने विकास कार्यों को लेकर कितने खुश हैं और आगे भाजपा की रणनीति पर वो कैसे काम करेंगे। सर, पहले तो आपका साधना न्यूज़ में बहुत बहुत स्वागत है। ऐसा क्यों लगता है आपको कि इस बार भी भारतीय जनता पार्टी ही मैदान में आएगी और जीतेगी? ऐसा क्या किया भारतीय जनता पार्टी ने जो जनता उसको वोट दे? भारतीय जनता पार्टी का मैडम चाहूँ मुझे विकास पूरे देश में दिख रहा है। देश के अलावा प्रदेश में दिख रहा हो, प्रदेश के अलावा वार्ड में दिख रहा है। वार्ड में जो लगातार 3 वर्षों से नंबर 1 आ रहे हैं, इसमें परिषद किसकी आपको मालूम ही है। भारतीय जनता पार्टी की परिषद में विकास कार्य और लगातार, यानी जब शहर नंबर 1 आ रहा है, प्रदेश नंबर 1 आ रहा है और अपने देश की तो बात ही आप देख ही रहेंगे। मोदी जी आजकल क्या सभी इंटरनेशनल मीडिया में आप देख रहे हैं कि मोदी जी का क्या स्थान हो गया है। ये भारतीय जनता पार्टी की बदौलत ही है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी में जो सीधी कांड हुआ, उसमें जिस तरीके से उसका घर को तोड़ाया गया, तो एक तरफ सरकार माँ और बेटियों को संरक्षण की बात करती है, दूसरी ओर वो माँ बेटियाँ गुहार लगा रही थी कि जिसने गलत किया उसको जेल में डाला जाए। उसके पूरे घर पर बुलडोजर कराना आपको कहाँ तक सही लगता है? मैडम, बुलडोजर चलाने की बात तो ये कि हमारे प्रदेश का पहला मुख्यमंत्री ऐसा है जो पीड़ित था, उसके पैर धो के पिए। इतिहास में आज तक ऐसा नहीं दिया है कि उसकी माफ़ी भी नहीं मांगते हैंगे, एक ट्वीट करके सब अपने इतिश्री कर लेते। मगर हमारे जो विकास पुरुष शिवराज सिंह जी चौहान, उनने ना उस आदिवासी युवक को घर बुलाया, घर पे उसका पूजन किया, उसके पैर धुलाए और वो चरणामृत पिया। इससे बड़ा मुख्यमंत्री कौन रहेगा? और उसके अलावा जो आप बोल रहे घर तोड़ने के बाद, घर इसलिए तोड़ा गया था कि कल से कोई ऐसा शरारती तत्व दुस्साहस नहीं करे। भारतीय जनता पार्टी में एक ऐसे कद्दावर नेता, हम बात कर रहे हैं पूर्व मुख्यमंत्री के बेटे दीपक जोशी, जो लगातार आपकी पार्टी पर ये आरोप लगा रहे हैं कि उनको वो तवज्जो नहीं मिला जो मिलना चाहिए था। तो आपको नहीं लगता कि इसका चुनाव पर एक गहरा असर पड़ेगा? उन्होंने कांग्रेस ज्वाइन कर ली है, तो आप इसको कैसे देखते हैं? दीपक जोशी जी की बात की जाए तो पार्टी ने उन्हें क्या नहीं नवाजा। उनको विधानसभा का टिकट दिया, वो विधानसभा का टिकट हार गए। उससे ज़्यादा क्या रहेगा? उनके पिताजी मुख्यमंत्री थे, उसके बाद भी उनको टिकट दिया। क्षेत्र की जनता उनको पसंद नहीं कर रही है कि उनके क्षेत्र में आप जाके देख लीजिए क्या हालत है। वो ना लगातार सक्रिय है और वो इसी प्रकार से दबाव बनाएंगे और उससे ज़्यादा पार्टी क्या देगी? टिकट दे सकती है कि जीतना तो आपकी काबिलियत पे। जैसे हमारे क्षेत्र विधायक रमेश मेंदोला जी है, इनको लगातार टिकट मिल रहा है। वो क्यों जीत रहेंगे? क्योंकि 5 साल जनता के बीच में लगे रहते हैं। ये जो दीपक जोशी जी एक बार चुनाव हार गए, उसके बाद जनता में बीच में जा नहीं रहे, वो ब्लैकमेल कर रहे हैं। मैं जहाँ तक देख पा रही हूँ कि आप एक शिक्षक भी हैं, लेकिन शिक्षक से राजनेता का ये दौर कहाँ से आया? कहाँ से आपको प्रेरणा मिली कि आपको राजनीति में आना चाहिए और आप वार्ड प्रभारी के रूप में काम कर रहे हैं? ये जो प्रेरणा मिली हमको, जो हमारे क्षेत्र क्रमांक 2 के लोकप्रिय विधायक है, जो सर्वाधिक मतों जीतने वाले मध्य प्रदेश नहीं पूरे इंडिया में, रमेश मेंदोला जी जो हैं, वो एक विधायक नहीं है, वो समाज सेवक ही है। उनसे प्रेरणा लेके हमें ये मिली है कि मैंने कि समाज सेवा के माध्यम से काम करा जाए, जनता की भलाई करा जाए। जब हम आपके बारे में बात कर रहे थे तो लोग कह रहे थे कि आप विकास पुरुष हैं, मतलब आपने कई सामाजिक कार्य किए। आप बता सकते हैं आपने से क्या सामाजिक कार्य करे कि लोग आपको विकास पुरुष कह रहे हैं? कार्य के बारे में तो बताता हूँ मैं आपको कि जब कोरोना काल चला था, आप ही पता कर लीजिए, घर घर राशन जो विधायक मेंदोला जी के माध्यम से हमने बंटवाया। हर साल ठंड में 2100 कंबलों का हमारी संस्था मातृभूमि के माध्यम से हम 2100 कंबल हर साल निरंतर बांट रहे हैं। गर्मी है तो सकोरे बांट रहे हैं, गरीब बच्चों को कपड़े बांट रहे हैं। और एक हमने कॉलोनी है, वहाँ पे गरीब बच्चे, उन्होंने 50 बच्चों की कॉलोनी को गोद ले लिया। उनकी शिक्षा चिकित्सा का सब खर्चा हम उठा रहे हैं। आपके स्कूल में जो बच्चे आते हैं क्या उनको आप मुफ्त शिक्षा देते हैं? वही मैं बोल रहा हूँ, मुफ्त सबको शिक्षा नहीं मिलती है। जो गरीब तबके के हैं, जो असहाय हैं, जो पढ़ने, जो खर्चा नहीं कर सकते, फीस नहीं भर सकते, उन 50 बच्चों को हमने गोद लिया है। आप पता कर लीजिए।
हाल ही में युवा तो पूरी तरीके से बेरोजगार है, महंगाई के भाव इतने हो गए हैं कि आज आम आदमी टमाटर नहीं खा सकता है। तो आपको नहीं लगता कि ये एक बड़ा मुद्दा हो सकता है चुनाव में, क्योंकि जिस तरीके से आज युवा बेरोजगार है, गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स नहीं निकल पा रही है, गवर्नमेंट भर्तियां नहीं हो पा रही है, तो युवाओं में बहुत आक्रोश है। और मध्य प्रदेश में खास करके युवा जो है वो एक वोटर्स का महत्वपूर्ण हिस्सा है। तो इस पर आप क्या कहें? जैसे आपने बताया, हमारे जो माननीय शिवराज सिंह चौहान ने अभी एक स्कीम निकाली है कि बेरोजगारों के लिए ऑनलाइन उनको पढ़ाएंगे भी, उनको वर्क भी देंगे, उनके खातों में पैसा भी डाला, तो इसीलिए तो काम चल ही रहेगा। और रही सही महंगाई की आप जो बात कर रहे हैं, तो महंगाई तो आप देखते हैं तो दिन पे दिन थोड़ी तो बढ़ेगी। आज जो मकान 20 साल पहले आपने या मैंने या कोई भी जनता ने 10 लाख का खरीदा, आज उसकी कीमत 10 लाख रुपये है, आज 50 लाख का हो गया मकान। तो ये भी तो देखा जाए, कीमतें भी तो बढ़ रही है। जिसकी तनख्वाह 5,000 थी, आज वही 25,000 रुपये तनख्वाह हो गई, तो उसकी तनख्वाह भी तो बढ़ रही है ना। मध्य प्रदेश में ऐसा क्या करा भारतीय जनता पार्टी ने? आप ऐसे 5 कार्य गिनाए जिससे कि यहाँ पर लगे कि हाँ, आपको आपकी पार्टी को लोग वोट दे और आपकी पार्टी को जिताया जाए। ऐसे कुछ कार्य आप बता सकते हैं? आप 5 काम का बोल रहे हैं, मगर हमारे शिवराज सिंह जी चौहान और नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो सरकार चला रहे हैं, जन्म से लेकर मरण तक इतनी योजना है कि बच्ची माता बहने के जो जन्म देती, जब से जो योजना चालू हो जाती तो जब तक मरण तक ये संबल योजना है, उसमें भी 2 लाख रुपए दिए जाते। इससे ज़्यादा मैं कितनी योजना बताऊं आपको। पर प्रधानमंत्री आवास योजना की जो बात कर रहे हैं, आपको याद होगा शायद कि प्रधानमंत्री ने जो आवास दिया था, मुख्यमंत्री ने उस आवास को भी तोड़वा दिया। और ठीक है, अपराधी का तो आवास नहीं था, लेकिन वो तो प्रधानमंत्री के दिया हुआ आवास था, और फिर उस पर टिप्पणी करते हैं, बड़ी बड़ी बातें करते हैं। तो इस पर आप क्या कहें? मैडम, आपको जो प्रश्न है कि अपराधी का तोड़वा दिया, तो मैडम अपराधी का तोड़वाना जरूरी है। इससे क्या मैसेज जाता है समाज में कि ये गलत काम आगे से नहीं हो। नहीं तो क्या सबको मालूम नहीं पड़ेगा, तो फिर एक ने हिम्मत करी, फिर दूसरा हिम्मत करेगा, तो जो अपराधी तत्व के जो लोग हैं उन तक ये मैसेज जाता है। इसलिए करा गया है कि आगे भी अपन को ये काम नहीं करना, नहीं तो अपने भी मकान टूटेंगे, अपने परिवार वाले परेशान होंगे। हिंदू धर्म की जो राजनीति है वो बीजेपी में कहीं ना कहीं नजर आती है। कांग्रेस लगातार ऐसा आरोप लगा रही है आप लोगों के ऊपर कि भगवा मतलब हिंदू और भगवा मतलब बीजेपी। जिसने भगवा नहीं धारण किया वो बीजेपी वाला नहीं हो सकता है। तो आप मानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी धर्म की राजनीति करने लगी है? भारतीय जनता पार्टी मैडम धर्म की राजनीति नहीं कर रही है, धर्म बचा रही है। आप देख रहे हैं कांग्रेस शासन काल में आप पूरे मुस्लिमों के वक्फ बोर्ड के, आपको मालूम है कि वक्फ बोर्ड की उनको इतने अधिकार दे दिए थे। आपको भी मालूम है कि जो संपत्ति, जिस संपत्ति में उन्होंने दावा कर दिया कि ये संपत्ति हमारी है, भले आपका प्लाट क्यों नहीं हो, वो उसको मिल जाएगी। और मंदिर, राम मंदिर ये बोलते थे मंदिर नहीं बनाएंगे, तारीख नहीं बताएंगे, दिग्विजय सिंह ही बोला करते थे। मगर बीजेपी ने मंदिर भी बना, तारीख भी बताई, वो मंदिर का निर्माण भी कर दिया और उसका शिलान्यास भी है। यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर के जगह जगह चर्चाएं हैं। आपको नहीं लगता है कि ऐसे समय में जब यूनिफॉर्म सिविल कोड, एक कानून, एक देश एक कानून की बात हो रही है, तो कहीं ना कहीं जो बाकी के लोग हैं, खास करके कांग्रेस इस पर बात कर रही है कि बाकी के लोग कहाँ जाएंगे, उनके कानून कहाँ जाएंगे? कैसे ये बनेगा एक देश एक कानून? एक देश एक कानून मैडम आप भी समझ सकते हैं, बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मुसलमानों का एक कानून अलग चल रहेगा, सब लोगों के अलग अलग कानून चल रहे हैं। मगर ये एक देश है, अपन टैक्स एक समान दे रहे हैं। आप भी कमा रहे तो टैक्स दे रहे हैं, मैं भी कमा रहा हूँ तो टैक्स दे रहे हैं, वो भी कमा रहा तो टैक्स दे रहे हैं। मगर ये क्यों कि टैक्स ये दे और फ़ायदा दूसरा ले? तो आप एक टैक्स भर रहे हो तो एक कानून हो। अच्छा, इस बार मुख्यमंत्री जी लगातार 15 साल से यहाँ पर राज कर रहे हैं, शिव का राज मध्य प्रदेश में है। तो क्या आपकी पार्टी के लोग भी अब ऐसा चाह रहे हैं कि अब शिव का राज ना हो, मुख्यमंत्री कोई और हो? आप इसको कैसे देखते हैं? ये बिल्कुल सरासर गलत बात है मैडम। माननीय शिवराज जी के नेतृत्व में सभी नेता एकजुट होकर चुनाव लड़ेंगे और 200+ सीटों से हम बहुमत से विजय श्री प्राप्त करेंगे और फिर हम चौथी बार शिवराज जी सरकार बनाएंगे और मुख्यमंत्री बनेंगे। सर, लेकिन एक चीज़ और है, चूँकि आप शिक्षक भी हैं, आज का युवा लगातार नशे में जा रहा है। जितनी वो धार्मिक भावनाओं से जुड़ा हुआ है, उससे कहीं ज़्यादा वो बेरोजगारी की बात करे या महंगाई की बात करे, इससे वो लगातार नशे में लिप्त है। और जिस तरीके की राजनीति आजकल मध्य प्रदेश में देखने को मिल रही है, तो कहीं ना कहीं आदिवासी संघ भी नाराज़ है, जयस सामने आ गया है। कई पार्टियाँ, आम आदमी पार्टी ने भी अपना खाता मध्य प्रदेश में खोल लिया है। तो ऐसे में आपको ये चुनाव किस तरीके का नज़र आ रहा है? कि आपको यहाँ पर बहुत चुनौतियां नज़र नहीं आती है? मैडम बिल्कुल भी चुनौती नज़र नहीं आ रही है। शिवराज सिंह, मैंने पहले भी आपको बोला कि 200+ से जीतेंगे, सरकार बनाएंगे। रही सही जयस और आप
अपनी आम आदमी पार्टी ये अपने अपने वोट काट लेगी और मध्य प्रदेश में वापिस भगवा राज ले आएगा। जिस तरीके से हमने ज्योतिरादित्य के खेमे को अभी लास्ट चुनाव में बीजेपी में ज्वाइन करते देखा, तो आपकी पार्टी में भी ऐसी सुगबुगाहट है कि कई नेता बीजेपी छोड़ के कांग्रेस ज्वाइन कर सकते हैं, तो बीजेपी उनको साधेगी कैसे? क्योंकि कई नेता ऐसे हैं जो मंत्री की चाह रख रहे हैं, तो फिर बीजेपी उनमें कैसे एकजुटता बनाएगी? मैडम, ये आपका प्रश्न है जो ये सब केंद्रीय नेतृत्व का कार्य है, वही आगे इस चीज़ तय करेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कैसे देखते हैं आप? नरेंद्र मोदी मैडम विश्व में जो डंका बजा रहा है देश का, उससे बड़ी और क्या उपलब्धि रहेगी? मोदी जी ने क्या नहीं करा आप बता दिया। आप उत्तराखंड चले जाइए, आप एक बार घूम के आएंगे तब आपको मालूम पड़ेगा। रेलवे के लिए एयर एम्बुलेंस जो भी आप देखते हैं, आज वैक्सीन इस देश में, अपने भारत जैसे देश में वैक्सीन बने वो पूरे विश्व में सप्लाई करिए, ये अपनी बहुत बड़ी उपलब्धि। अभी आपने चंद्रयान अपना गया है, अपने इंडिया से गया, आप इससे ज़्यादा उपलब्धि और क्या लेंगे आप? भारत ने चंद्रयान पे 1000 करोड़ रुपए खर्च कर दिए। विपक्ष लगातार ये आरोप लगा रहा है कि चंद्रयान पे 1000 करोड़ खर्च कर दिए, एक व्यक्ति को 1 करोड़ भी दे देते तो भारत संपन्न बन जाता। आप फ्री की रेवड़ी बांटते हैं, ऐसा कांग्रेस और कई पार्टी आप पर आरोप लगाती है। फ्री का राशन, फ्री के चावल, फ्री की ये, फ्री की रेवड़ी की बात करती है। तो क्या आप ऐसा नहीं मानते कि भारत को सशक्त और मजबूत करने के लिए शिक्षा और स्वास्थ्य होना जरूरी है? मैडम, बिल्कुल मैं आपकी बात से सहमत हूँ। शिक्षा स्वास्थ्य पे करना चाहिए और मोदी जी से और अग्रसर भी है। उन्होंने आयुष्मान कार्ड करोड़ों लोगों के बनाए, ये चिकित्सा हो गया। शिक्षा में निःशुल्क शिक्षा अधिनियम लाए, हर बड़े स्कूलों में 20% बच्चों को निःशुल्क पढ़ाया था। ये सब मोदी जी के द्वारा ही लाए गए कार्य हैं। तो मुख्यमंत्री जी का फिर क्या योगदान? मुख्यमंत्री जी मैडम पूरे प्रदेश में विकास करा, आप देखिए वो तो केंद्र की जो योजना है मुख्यमंत्री जी लागू करा रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। तो आपने सुना कि सुरजीत जी वालिया कह रहे थे कि इस बार 200 के पार मध्य प्रदेश में हमारी सरकार बनने जा रही है। जिस तरीके से मोदी जी और शिवराज जी के नेतृत्व में जो काम हो रहे हैं उससे जनता खुश है, पर अब देखना होगा कि क्या वाकई जनता खुश है और विकास के कार्यों पर जनता वोट देगी या महंगाई से परेशान होगी। आप देखते रहिए साधना न्यूज़ मध्य प्रदेश।